मैंने एडब्ल्यूपी के लिए गाना बनाया था, आपको गाने में मुझे गाना है, क्या वो मैं गा सकता हूँ आप लोगों के साथ? शर्त ये है रिकॉर्डिंग नहीं होगी। हाँ, क्योंकि मुझे वहाँ गाना है, इससे पहले वायरल हो गया और किसी और ने गा दिया तो आप लोगों ने गाना सुना होगा, चांदी जैसा रंग है तेरा, मंगल दास साहब का। जो चांदी की जगह तो मैंने वो तो सोना रख दिया। सोने जैसा रंग है तेरा, तुझ साथ कौन महान, एक तू ही धनवान, ऐसे प्रिय से बाकी सब कंगाल। एक तू ही धनवान, ऐसे प्रिय से बाकी सब कंगाल। इतना बड़ा बोनस इंडिया में कोई कंपनी नहीं दे रहा है, कोई कंपनी नहीं। एक साथ अभी 12 करोड़ का भी निकलेगा कुछ दिन। हाँ? जिस रास्ते से तू गुजरे वो खुशियों से भर जाए, तेरी कोमलाहट कर सोते भाग जगाए। जिस पत्थर को तू छू ले वो डायमंड बन जाए। जिस पत्थर को तू छू ले वो डायमंड बन जाए। एसलीपीएस में जो भी आए, एसलीपीएस में जो भी आए हो जाए मालामाल। एक तू ही धनवान, एसलीपीएस बाकी सब कंगाल। और भी है वो वहाँ अबू धाबी में गाऊंगा इसी के साथ। बिजनेस के सिक्के के दो पहलू। पहले पहलू में 5 साल आपको रुकना होगा, टिकना होगा, सीखना होगा, सिखाना होगा। कितने साल? 5 साल। क्या करना होगा? रुकना होगा, टिकना होगा, सीखना होगा, सिखाना होगा। और दूसरी बात बता दूं, दुनिया का कोई भी बिजनेस सेट करने के लिए कम से कम 5 साल लगता है। दुनिया का कोई भी व्यापार 5 साल सेट करने के लिए लगता है। आपको भी यहाँ पे क्या करना होगा? 5 साल रुकना होगा, टिकना होगा, सीखना होगा, लोगों को सिखाना होगा। अगर आप 5 साल टिक पाए तो ऑटोमेटिकली आप सिक्के के दूसरे पहलू में पहुंच जाओगे। समझ गए? सिक्के के दूसरे पहलू में क्या है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। पहले देखते हैं सिक्के के पहले पहलू में क्या है। बस सर, आपका काम खत्म। अब सुबह मैं 8 घंटा भी बात कर सकता हूँ। सिक्के के पहले पहलू में क्या है? आपको लोग चाहिए, लोग। जितने भी फ्रेशर हैं, ब्रॉन्ज है, सिल्वर है, गोल्ड है, प्लैटिनम है, हमारे एमराल्ड है, आपको क्या चाहिए? लोग चाहिए, लोग। और ये लोग कौन कैसे होते हैं? अलग अलग कैटेगरी के होते हैं, अलग अलग फैमिली बैकग्राउंड के होते हैं, अलग अलग एजुकेशन बैकग्राउंड होता है, अलग अलग एज होता है, अलग अलग जेंडर होते हैं। कुछ लोग जिनको आप बिजनेस दिखाओगे, बिजनेस देखेंगे, बिजनेस देखने की बात बोलेंगे, भाई साहब बिजनेस तो बढ़िया है। आप कहोगे भाई साहब फॉर्म भरो, वो कहेगा पहले आप कमा लो, वो कहेगा पहले आप कमा लो। और वो मार्केट में जाएगा, आपका उसका जो कॉमन सर्कल है, यानी कि आपके उसके आप दोनों को जो लोग पहचानते हैं, कॉमन सर्कल है, उसके पास जाएगा और आपके बारे में बताएगा। क्या? आपके बारे में बताएगा, बच के रहना रे पापा, बच के रहना रे इनसे, आपसे बचने के बारे में बोलेगा। आप 4 को एडब्ल्यूपी बताओगे, वो आपके बारे में 40 लोगों को जाके बता देंगे। क्या बताएंगे? इससे बच के रहना। कोई जोड़ने वाला कंपनी लेके आए, दवाइयों की बात करेंगे, 16-18 हजार रुपए मांगेंगे, मत देना। उनका 18 हजार रुपए बचा के आएंगे वो। समझ गए? आप रोड पे चल के जा रहे, आप रोड पे चल के जा रहे, अपने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ प्लान लेने के लिए वो नुक्कड़ पे खड़ा है, वो अपने दोस्त को ऐसे करेगा, वो देख पैदल आ रहा है करोड़पति, लोगों को बनाने जा रहा है करोड़पति। हाँ, डॉक्टर आ गया, हाँ, आप पास से गुजरोगे, आपको देख के हंसेगा, और ठीक है, हो रहा है, चल रहा है, आपका मजाक बनाएगा, आपका मजाक बनाएगा। मैंने पहले दिन सर कितने लोगों को लेके गया था मैं सेमिनार में? 9 मेरे दोस्त, वो लोग मेरा नाम रख दिए थे। मैंने उनकी तरफ ध्यान देना बंद किया, मैं मेरे धंधे को फोकस किया, क्योंकि मुझे कर्जा उतारना था। ठीक है ना? उन लोगों ने मेरा नाम रख दिया, उनसे बिल्कुल ना के बारे में मिलता था।
नाम रख दिया मेरा, उनके मोबाइल में आज भी नाम सेव है मेरा, अंबानी। चिढ़ाने के हिसाब से मुझे फोन करता, और अंबानी क्या हाल है, 2 महीनों की मुलाकात दी, संडे मिलते हैं। मैं कहता संडे में 4 मीटिंग है, बाद में प्लान करते हैं। अंबानी मेरा नाम रखा, क्या रखा, अंबानी। थैंक्स टू माय फ्रेंड्स, उन्होंने मेरा नाम अंबानी रखा। आज मैं मेरे खानदान का अंबानी, मेरे गांव का अंबानी, मेरे जिले का अंबानी। वो लोग आपका मजाक बनाएंगे, घबराना मत, वो आपका मजाक बनाएंगे। ताश की गड्डी में एक पत्ता होता है जिसे कहते हैं जोकर। ये वही जोकर लोग हैं जो पूरे जीवन हंसेंगे, जिंदगी हम बनाकर निकल जाएंगे। कुछ लोग ऐसा, इनके साथ करना क्या है, उनको ऐसे घुमाना है पीछे, हट चल निकल, समझ गए। कुछ लोग जिनको आप बिजनेस दिखाओगे, बिजनेस देखेंगे, बिजनेस देखने के बाद ये कौन होंगे, ये हो सकते आपसे उम्र में बड़े, ये हो सकते आपसे पैसे में बड़े, या आपके रिश्तेदार भी हो सकते जो आपसे पद में बड़े, मतलब जैसे आपके कोई चाचा हो गए, मामा हो गए, आपसे पद में बड़े। ये हो सकते आपके समाज में बड़े, ये हो सकते जहाँ आप नौकरी करते हो तो आप अपने मैनेजर को दिखा दो। ये ऐसे लोग नहीं हो सकते जो आपसे लेवल में बड़े, समझ गए। ये देखेंगे बिजनेस बड़े प्यार से कहेंगे, मैं मेरा नाम लेता हूँ संपूर्ण, तुम तो जानते हो मेरे 2 बिजनेस सकते, मेरे पास तो बिल्कुल समय नहीं है और ये सब काम करने के लिए तो है ही नहीं। एक काम करता हूँ, देखो मैं तो करूँगा नहीं, लेकिन तुम मेरे अच्छे आदमी हो, काफी नजदीक के हो, एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें 2-4 आदमी दे देता हूँ, मैं तुझे बढ़ा देता हूँ। ऐसे लोग हमको बिजनेस में नहीं चाहिए। ये कौन है, ऐसे आदमी को देख के ताश की गड्डी में बादशाह बनाया गया, ये बादशाह है, ये बादशाह है। ऐसे लोग हमें बिजनेस में नहीं चाहिए। क्या करना है, ऐसे घुमाना है, हट चल निकल, समझे। कुछ लोग जिनको आप बिजनेस दिखाओगे, बिजनेस देखेंगे और बिजनेस देखने के बाद कहेंगे बिजनेस तो बढ़िया है, आपको फॉर्म भरो, वो कहेगा बीवी से पूछकर बताता हूँ, चोर का गुलाम साला, बीवी से पूछकर बताता हूँ। अरे है हिम्मत तो जाकर बीवी से पूछना कितना किलो गोल्ड चाहिए, 5 साल दे, असली पैसे कमा के कुछ लोग कहते हैं पापा से पूछकर बताता हूँ, पापा से पूछकर बताता हूँ, मिले भी वो 2-4 होगा, पापा से पूछकर बताता हूँ। अरे जब पहली बार 9th में शुरू किया था, सुट्टा तो पापा से पूछा था। अरे जब कॉलेज में गए 30-60 पटियाला शुरू किया, आप लोग समझ आ रहे, तो पापा को बोला था चीयर्स, बोला था। अरे जब कॉलेज में पापा के लिए बहुरानी तैयार कर रहे थे तो पापा से पूछा। यहाँ पे पापा के सपने पूरा करने के लिए पापा से पूछ के बताता हूँ, अपने ड्रीम्स पूरा करने के लिए पापा से पूछ के बताता हूँ। सर कुछ लोग इससे भी खतरनाक होते हैं, दोस्त से पूछ कर बताता हूँ। सर बीवी तेरी, बच्चा तेरा, क्या लफड़ा चालू है, दोस्त से पूछने जा रहा है। ताश की गड्डी में एक पत्ता होता है जिसे कहते हैं गुलाम। ये लोग खुद का डिसीजन नहीं ले सकता, याद रखिए जो व्यक्ति खुद का डिसीजन नहीं ले सकता वो आपका डायमंड नहीं बन सकता। हमें ऐसे लोग बिजनेस में नहीं चाहिए। क्या करना है, घुमाना है, हाथ चल निकल। सुनिए, अब कल से सही में सबको ऐसे से मत करनी, फायर हो जाएगा, फायर। हमारी नजरों में भी लात होता है, हमारे दिल में भी लात होता है। जिसे हम नजरों से उतारते वो उतर जाता है, और जिसे हम दिल से उतारते वो कभी दिल में आ ही नहीं सकता। भाई तक ठीक है, अपने बिजनेस के दायरे से इनको दूर रखना है, समझ गए। कुछ लोग जिनको आप बिजनेस दिखाओगे, बिजनेस देखेंगे, बिजनेस देखने के बाद बोलेंगे भाई साहब सब कुछ ठीक है, लेकिन ये जोड़ने वाला धंधा मैं करूंगा तो मेरी इज्जत का क्या होगा। देश वही चला रहा है, इज्जत का क्या होगा। अरे भाई साहब जो है नहीं उसकी टेंशन लेने की जरूरत क्या है। मुझे मिले हैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ। कुछ लोग मुझे कुछ लोगों ने क्या कहा था,
ये तेल लगाने वाला बिजनेस है। 25 साल हो गया, इतनी दौलत बना लिया, लेकिन आज तक एक आदमी को भी तेल नहीं लगाएंगे। ये तेल लगाने वाला बिजनेस नहीं है, ये जिंदगी बढ़ाने वाला बिजनेस है। दिखाओगे, बिजनेस देखेंगे, बिजनेस देखने के बाद बोलेंगे आपको क्या बोलेंगे? बिजनेस देखने के बाद बोलेंगे कि सर बिजनेस तो बढ़िया है, आज मेरे पास 18,000 रुपए नहीं है बिजनेस करने के लिए, मेरे सर पे 20 लाख रुपए कर्जा है, मुझे 2 दिन का समय दीजिए, मैं 18,000 रुपए का बंदोबस्त करता हूँ, लेकिन मुझे सपोर्ट कीजिएगा इन कर्जों को अगले 2-3 साल के लिए उतारने के लिए। ताश की गड्डी में एक पत्ता होता है जिसे कहते हैं इक्का, ऐसे इक्का लोग, ऐसे डायमंड लोग, ऐसे डायमंड लोग, ऐसे डायमंड लोग हमको बिजनेस के अंदर चाहिए। आप लिख लो, जब हम लोग हॉट लिस्ट बनाते हैं और वार्म लिस्ट बनाते हैं, तो उस लिस्ट बनाते वक्त आप है ना सामने वाले से पूछना भाई इन 5 में से ये बंदा किस कैटेगरी में है कि नहीं। सबसे पहला नीडी, जरूरतमंद, नीडी जरूरतमंद। दूसरा है ग्रीडी, लालची, लालची आदमी भी डायरेक्ट सेलिंग में बहुत बढ़िया काम करता है। हाँ, उसे पैसे के लिए मेहनत करना जानता है, पैसे के लिए काम करना जानता है, पैसे के लिए वो सीखेगा। तीसरा है क्रेजी, पागल लोग, ये आगरा वाले नहीं, मेंटल हॉस्पिटल वाले नहीं, पागल वो जो अपने काम के प्रति पागल है। ऐसे बंदे जो सुबह 7 बजे भी फील्ड पे जाने को तैयार, ऐसे बंदे जो मेहनत करने के लिए तैयार। नीडी, ग्रीडी, क्रेजी। उसके बाद है ड्रीमर्स, ड्रीमर्स जो सपने देखते हैं। पांचवा है एम्बिशियस, महत्वाकांक्षी लोग जो जीवन में कुछ करना चाहते हैं, जो जीवन में कुछ बनना चाहते हैं, ऐसे लोग। जब आप हॉट लिस्ट बनाते हो, हॉट लिस्ट में भी ये लोग मिलेंगे आपको, और वार्म लिस्ट में भी ये लोग मिलेंगे। समझिए, कोल्ड लिस्ट, समझिए सभी लोग। ओके, रिजेक्शन मिलेगा आपको बिजनेस में, लोग ना बोलेंगे आपको। अरविंद साहब आपको लोगों ने ना बोला कि नहीं बोला? गिरीश साहब आपको, प्रकाश सर आपको लोगों ने ना बोला? लोग ना बोलते हो, मजे की बात सुनिए, AWPL पे भी ना नहीं बोलते लोग। दुनिया के हर बिजनेस में ना बोलते हैं, हर बिजनेस में। जो 25 करोड़ का गाड़ी बेच रहा है ना, वो भी ना सुन रहा है, और जो सब्जी वाला 1 किलो धनिया बेच रहा है ना, वो भी ना सुन रहा है। दुनिया के हर बिजनेस में ना होता है। रिजेक्शन इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस। लोग ना बोलते हैं। मैं जहाँ रहता हूँ मुंबई मराठ में, वहाँ पर एक सर रेमंड का शोरूम है, और ये जितना बड़ा हॉल है ना, उससे डबल जगह में खाली बेसमेंट है उसका, फिर उतनी ही जगह ग्राउंड फ्लोर है, उतना ही फर्स्ट फ्लोर है, उतना ही सेकंड फ्लोर है, तो इसका 8 गुना जगह। और स्टेशन के बगल में बॉम्बे में उसकी वैल्यू कम से कम 80 से 100 करोड़ रुपए उस दुकान की वैल्यू है। वो बंदा 400 करोड़ का है, क्योंकि उसका और कई सारे बिजनेस है, बेटे हैं, पोते हैं, वो सब संभालते हैं, और कई सारे बिजनेस। अब 400 करोड़ का बंदा है, एक 90,000 लाख रुपए कमाने वाला आदमी आता है रेमंड के शोरूम में, और 400 करोड़ के बंदे को बोलता है सेठ जरा ये कपड़ा दिखाओ, ये वाला दिखाओ, ये दिखाओ, ये दिखाओ, ये दिखाओ, ये दिखाओ। 10-15 कपड़े लेता है, देखता है, और उसके बाद क्या बोलता है सेठ को, मुझे नहीं लेना है। बोलता है कि बोलता है मुझे नहीं लेना है। हमारी जो बहनें हैं, हमारी, समझ गया अभी, ये लोग भी मार्केट में जाते हैं, एक दुकान में 2-3 घंटे पूरा दुकान 1.5 कर देते हैं, और लास्ट में कहते भैया इस बार पसंद नहीं आया, एक काम करते हैं अगली बार कुछ नया आएगा तब हम आते हैं। ठीक है, वो 80,000 90,000 लाख रुपए कमाने वाला आदमी आकर के इसको ना बोल रहा है सर बंद कर दो, मैं खुल के नहीं बोल रहा हूँ, कोई बात नहीं। अच्छा उसको ठीक लेते, सॉरी मुझे लगा रिकॉर्ड कर रहे हैं, कोई बात नहीं, परिवार में ही है। कहाँ था वो तो हो गया। वो बंदा 90,000 लाख रुपए कमाने वाला बंदा आकर के 400 करोड़ के बंदे को ना बोल रहा है, क्या करता होगा? और अपने स्टाफ को बुलाता है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मुझे ना बोला, दुकान बंद कर, दुकान बंद कर, दुकान बंद कर। करता है कि नहीं दुकान बंद? नहीं करता है। हम क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? 5, 10, 15, 20, 25 लोगों ने ना बोला, 5, 10, 15, 20 कुत्ते कुकुर मुत्ते हमको ना बोल देते हैं, हम अपने दुकान सेटल करते हैं, हम अपना दुकान नहीं करते। वो 400 करोड़ रुपए लगा करके ना सुन रहा है, दिन में सैकड़ों। हमने कितने करोड़ रुपए लगाए, ऐसा दिया
प्रोडक्ट कंज्यूम कर दिया, हिसाब किताब जीरो, जीरो इन्वेस्टमेंट रहा हमारा, और जीरो पैसे थे। वो 400 करोड़ रुपए लगाकर दिन में सैकड़ों रात सुन रहा है, हमने जीरो पैसे लगाए। हमें अपने आप को मजबूत बनाना चाहिए, हजारों रात सुनने के लिए हमें क्या बिजनेस अप एंड डाउन होगा, बिजनेस अप एंड डाउन होगा। इस हफ्ते 5,000 का चेक, फिर 7,000 का चेक, फिर 8,000 का चेक, फिर 11,000 का चेक, फिर 13,000 का चेक, फिर 4,000 का चेक, 4 से फिर 10,000, 12,000, 15,000, 18,000, फिर 11,000 का चेक। बिजनेस अप एंड डाउन होगा। यहाँ कोई व्यापारी है, बिजनेसमैन या कोई दुकानदार कोई है यहाँ पे? कोई दुकानदार या बिजनेस कोई? सर किस चीज की दुकान है आपकी? किराना की। अच्छा, डेली आपका गला सेम रहता है? गला सेम रहता है डेली? कभी बढ़ता है, कभी घटता है, कभी बढ़ता है, कभी घटता है, एक जैसा कभी नहीं रहता, एक जैसा कभी नहीं रहता। ठीक है, बैठ जाइए। बिजनेस है, अप एंड डाउन होगा, एक जैसा बिजनेस कभी नहीं रह सकता। अभी मान लीजिए आपको हर हफ्ते 2,000 का पे आउट, AWPS है, 2,000 का पे आउट। इस हफ्ते 2,000, उसके बाद भी 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 2,000। मजा आएगा कि नहीं आएगा? महीने का कितना होता है? 8,000। ये तो पगार हो गया ना। अप एंड डाउन बिजनेस हुआ। आप लोग कभी हॉस्पिटल में गए? पेशेंट देखने हम लोग कभी कभी गए होंगे? उसके बगल पे कंप्यूटर लगा होता है। क्या होता है वहाँ पे? टुक 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 टुक। इसका मतलब कम ज्यादा हो रहा है। पेशेंट जिंदा है। इसका मतलब पेशेंट जिंदा है। अगर टू हो गया, अगर आपका बिजनेस अप एंड डाउन हो रहा है तो समझो आपका बिजनेस जिंदा है। और टू हो गया ना तो खतरे में हो। अप एंड डाउन, घबराना मत, बिजनेस से अप एंड डाउन होता है, घबराना मत। कुछ लोगों को देखता हूँ सर 25,000 का चेक बना, जिस हफ्ते उस हफ्ते दिखेंगे ऐसे 25,000 का चेक बना, साला मैं तो साहब बन गया, साहब बन के ऐसा तन गया। सेमिनार में मिलेंगे ऐसे, कॉन्फिडेंस लेफ्ट मेरा सेट हुआ, राइट मेरा सेट हुआ, पूरी जिंदगी मुझे पैसा आएगा, बिना सपोर्ट की टीम खत्म हो जाएगी। अगले हफ्ते 8,000 का चेक, जब 25,000 का तो ऐसे 8,000 का 25,000 का चेक बना तो कॉन्फिडेंस आया, 8,000 का चेक बना तो कॉन्फिडेंस लाए। भाई साहब 8,000 का चेक बनाना, गाल को थप्पड़ मार के लाल रखो और फुल कॉन्फिडेंस से मार्केट में जाओ। दूर से देख के लगना चाहिए लगता है इस हफ्ते 50,000 का चेक बना। मान लो कि आपको 3 आईडी से हफ्ते के कैपिंग आ रहे हैं, कितना होता है? 4.5 लाख। महीने में 4 हफ्ते कितने? 18 लाख। 3 दिन और बचे हुए, 28, 29, 30, 31, तो 2 लाख उसका भी पकड़ ले। 3 दिन का कितने हो गए? 20 लाख। 20 लाख रुपया महीना आएगा, पॉजिटिव रहोगे कि नहीं रहोगे? 20 लाख रुपया महीना आएगा, कॉन्फिडेंस रहेगा कि नहीं रहेगा? 20 लाख रुपया महीना आएगा, पॉजिटिव रहोगे कि नहीं रहोगे? 20 लाख रुपया महीना आएगा, आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि नहीं रहेगा? क्या करोगे उस कॉन्फिडेंस का? अचार डालेंगे लोग। 20 लाख रुपए महीना है, पॉजिटिविटी की जरूरत क्या है? कॉन्फिडेंस की जरूरत क्या है? आप समझ रहे हैं तो मैं कहा जा रहा हूं? अरे उस वक्त तो आप लुंगी पहन के भी सेमिनार में आए ना, तो भी लोग बोले सर का नया स्टाइल है। पॉजिटिविटी की, कॉन्फिडेंस की तब जरूरत है जब आपने 30 लोगों को एसओएस के लिए कन्विंस किया था, आए 7 लोग, तब कॉन्फिडेंस की जरूरत है। कॉन्फिडेंस की जरूरत तब है जब आपने एक फंक्शन लगाया आपका रूबी सेलिब्रेशन का, और प्लानिंग की 300 लोग आएंगे, आए 80 लोग, उस वक्त पॉजिटिविटी की जरूरत है, उस वक्त कॉन्फिडेंस की जरूरत है। कॉन्फिडेंस की जरूरत तब है जब आपने टारगेट सेट किया कि इस हफ्ते में मेरा पे आउट 10,000 के नीचे नहीं आने दूंगा, और कड़ी मेहनत की आपने, लेकिन आपका पे आउट बना 4,000 का। कॉन्फिडेंस की जरूरत तब है जब सब कुछ अच्छा हो रहा है। जब सब कुछ अच्छा हो रहा है तो पॉजिटिव होने की जरूरत नहीं है, कॉन्फिडेंस होने की जरूरत नहीं है। जब आपके विपरीत में परिस्थितियां चल रहे हैं तब पॉजिटिव रहने की जरूरत है, तब कॉन्फिडेंस में रहने की जरूरत है। समझ गए? बॉम्बे में एक स्टेशन है थाने का,
जिला भी है और एक स्टेशन भी है उसका, थाने रेलवे स्टेशन। थाने ईस्ट में एक स्कूल है, मंगला हाई स्कूल, और उसमें एक छोटा सा हॉल है 150 लोगों का। एक लीडर मेरा रूबी, उसका सेलिब्रेशन डायरेक्ट लीडर मेरा, अब पॉपुलर में सिर्फ मैं, तो मैं ऐसा मैंने टाइम दिया, मैंने उससे प्रोग्राम लगाया, मैं गया। मीटिंग खत्म करके मुझे एक अगला मीटिंग था, एक बंदे से मिलना था। मीटिंग खत्म करके मैं फटाफट ग्रीन रूम से पीछे से निकल के मैं गाड़ी में जाकर के बैठने लगा, ऐसे पैर रखा ही हूँ। एक लड़का दौड़ते दौड़ते मेरे पीछे आता है, 23-24 साल का, कहता है ये सर, मैं कहा हाँ, एक बात करने को। उसने कहा बताओ। उसने कहा सर मैंने मेरे दोस्त को प्लान दिया, वो जुड़ा नहीं। अब 25 साल हो गया अपने को भी, नया बंदा पुराना बंदा मालूम पड़ता है। मैं समझ गया, देख क्या होगा उसे, कपड़े लगते से भी लगता है नया बंदा है। मैंने उससे पूछा आप कब जुड़े? वो कहता है 3 दिन पहले। 3 दिन में बंदा प्लान देगा, सामने वाला जुड़ेगा? नहीं जुड़ेगा। वो उस कॉन्फिडेंस से ना बोल सकता। फिर मैंने उससे पूछा आपने प्लान कहाँ दिया? यहाँ थाने, मतलब इस तरफ गुरुन में, इस तरफ वाशी में, पीछे भिवंडी कल्याण में, या गोरबंदर रोड की तरफ प्लान कौन से स्टेशन पे प्लान दिया? मैंने आसपास के स्टेशन का नाम लिया। उसने कहा यहाँ प्लान नहीं दिया, कानपुर में प्लान दिया। मेरे अंदर से आवाज ही भाई साहब, और पूछ भी लिया 3 दिन पहले जुड़े हो, कानपुर गए, प्लान देकर तो वापस भी आ गए बम्बई। वो कहता नहीं मैं गया नहीं। मैंने फिर प्लान कैसे दिया? कहता है फोन पे। मैंने कहा गूगल पे क्यों नहीं? फोन पे प्लान। उसको उसके अप्लाई ने 1.5 घंटे में प्लान का मिस किया होगा, 2 बार फॉलो किया होगा, फिर से निकाला होगा ना। और इसने क्या किया? 1.5 मिनट में फोन पे प्लान दे दिया। बंदा जुड़ेगा? 5 चीजें इंसान छुपा नहीं सकता, लिख लो आप, जीवन में काम आएगा। 5 चीजें इंसानों में बर्दाश्त नहीं होती या छुपा नहीं सकता। सबसे पहला है खोजली, सच है, जीवन की सच्चाई। सबसे फर्स्ट है खुजली, सेकंड है खांसी। हमारे केजरीवाल साहब को देखो, 15 साल से हम लोग देख रहे हैं उनको खांसी करते। अच्छा, एक एक्सपर्ट चोर रात को 2 बजे चोरी कर रहा है किसी के मकान में और उसे खांसी आ जाए, क्या होगा? छुप ही नहीं सकता खांसी ना। तीसरा खसरा, एक बीमारी है खसरा, दिख जाती है। खसरा एक बीमारी। चौथा है खैर। खैर, अब आप पूछोगे खैर क्या है? खैर एक पेड़ है जिसके पेड़ से कत्था बनता है। पान में जो कत्थे लगते हैं ना, वो खैर के पेड़ से बनता है। पान गुटखा खाने वाले के दांत या कपड़े बता देते हैं कि भाई वो पान खाता है, गुटखा खाता है। समझ गए? 5वीं चीज है खुशी। ये आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता। उस बंदे के अपलाइन ने उसे प्लान देके कन्विंस करके बिजनेस में लाया और 70-100 करोड़ रुपए कमाने की अपॉर्चुनिटी दी। अब वो जो 70-100 करोड़ रुपए ये कमाने की इसकी खुशी वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। एक नया आदमी वो क्या करता है? अनजाने में जाता है और अपने लोगों को 1.5 घंटे के बाद 1.5 मिनट में बताता है। जब 1.5 घंटे के बाद बताएगा तो क्या हाईलाइट करता है? ऐसा भी कंपनी आई है, 2 लोगों को जोड़ना है, 16-18 हजार रुपये लगेंगे, हफ्ते के 1.5 लाख और करोड़ों रुपए साल के बोनस आएंगे। कोई भी नया बंदा ये सुनेगा तो जुड़ेगा क्या? वो अनजाने में गलती करता है। आपको क्या करना है? आपको FIM के वक्त सख्त हिदायत देना है नए लोगों को कि कीप मम। अगले 1 महीना 1.5 महीना आप किसी को कुछ नहीं बोलोगे, आप सिर्फ समय लोगे, हम प्लान बताएंगे। हम प्लान बताएंगे, आप वॉइस रिकॉर्डिंग अपने मोबाइल में कर लेना। घर जाना 5 बार, 10 बार, 15 बार, 20 बार, 50 बार, 100 बार सुनना। जब आपको ऐसा लगे कि आप थोड़ा बहुत प्लान दे सकते हो तो अपने घर में कुर्सी पे एक तकिया रखना, कुर्सी पे एक तकिया रखना, उस तकिए को प्लान देना। आपको तकिए को क्यों? तकिया ना बोल ही नहीं सकता, बंदा पॉजिटिव है। लेकिन नाम तो नहीं बोलेगा, बंदा तो अपना पॉजिटिव रहेगा। जब तक प्लान दे रहा कोई नाम बोलने वाला ही नहीं, पॉजिटिव रहेगा। उससे एहसास होगा लगता है मेरा प्लान अच्छा होगा। समझे? फिर मैंने उससे पूछा एक बात बताओ, फिजिकली तुम लोग कानपुर वाले को कब मिले? फिजिकली लास्ट टाइम
कहता 3 साल पहले। मतलब 3 साल में फोन पर कितनी बार बात हुई? हर हफ्ते होती है, हर महीने होती है? कहता फोन पर एक बार उसका फोन आया था, एक बार उसका फोन आया था, दूसरी बार मैंने प्लान दिया उसको, दूसरी बार बात हुई 3 साल। मैंने कहा भाई कोरोना के बाद हर आदमी के जीवन में उथल पुथल, अलग ट्रेडिशन मार्केट में उथल पुथल हो चुका है। उसको पहले 3 साल का गैप है आपका, अरे उससे कम से कम जानने की कोशिश तो करो कि उसके जीवन में क्या चल रहा है। हो सकता है उसके सर पे पैसे का टेंशन हो, तो हमारे प्लेटफॉर्म को जरिया बना दो उसके टेंशन को खत्म करने का। हो सकता है उसके घर में कोई बीमार हो, तो हमारे प्रोडक्ट को जरिया बना दो उस बीमारी को ठीक करने का। पहले रिलेशन तो बनाओ, जानने की कोशिश तो करो। आप सभी लोगों ने मुर्गा वगैरह पकड़ा ही नहीं, मैंने भी नहीं पकड़ा। अरे मैं क्या, मेरा पूरा खानदान भी पीछे लग जाएगा तो मुर्गे को नहीं पकड़ सकता। कितने तेजी से भागते हैं, अभी मान लेते 8 कदम की दूरी पे मेरे से, मुझसे 8 कदम के फासले पे यहाँ पर मुर्गा है और मुझे उसे पकड़ना है। उसे अच्छा क्या लगता है? दाने। 8 कदम की दूरी पे है, 2 कदम आगे फेंकूंगा, मुर्गा क्या करेगा? अब फासला कितना रह गया? 8 कदम, 2 कदम दूरी पे मैंने फेंका, 6 कदम का फासला रह गया, फिर 2 कदम की दूरी पे फेंका, मुर्गा क्या करेगा? अब फासला कितना रह गया? अब फासला कितना रह गया? 4 कदम, 2 कदम की दूरी पे फेंको, ये देखो यहाँ, मुर्गा क्या करेगा? एक पैर पहले उठाएगा, दाने को देखेगा, आपको देखेगा, दाने को देखेगा, आपको देखेगा, और डिसीजन लेगा क्या करूं, खाऊं या भागूं। दाने को देखेगा, आपको देखेगा, वो डिसीजन लेगा मैं खाऊंगा। अब वो दाना खाने के लिए दूसरा कदम में ले आएगा, अब वो दाना खाने के लिए गर्दन झुकाएगा दाना खाने के लिए। उस वक्त क्या करना है? चुपके से ऐसे खिलाओ। मकसद क्या था? मकसद क्या था? उसको पकड़ना। अरे भाई सोच के देखो, सोच के देखो, एक मुर्गे को पकड़ने के लिए भी रिलेशन बनाना पड़ता है। तो जो व्यक्ति हमारी जिंदगी बदलने वाला है, हमें उसके साथ रिलेशन बनाने होंगे। आप सभी लोग मेरे एक सर हैं, नाम नहीं याद आ रहा है, अरे एक सर है जिनका ऐसे 10 सर है, रावण सर। रावण सर का एक बार किडनैपिंग करने का मूड बना। किसी किडनैपिंग करते? सीता जी की। कैसे जाते हैं? 10 सर लेके जाते हैं ना, साधु का भेष लेकर, कर कमांडर खड़ा होकर जाके क्या बोलते सीता जी को? शांत। अब मैं आपको इसको AWPL की भाषा में समझाता हूँ। जाके सीता जी को बोलते चल सेमिनार में चल, चल सेमिनार में चल, चल सेमिनार में चल। सीता जी क्या करती है? ऑब्जेक्शन लेती है। सीता जी ऑब्जेक्शन लेती है, मुझे मेरे पति और देवर ने मना किया है AWPL के सेमिनार में जाने। अब कितने प्यार से हमारे रावण सर ऑब्जेक्शन को हैंडल करते, कितने प्यार से हैंडल करते हैं। वो कहता है अगर तू सेमिनार में नहीं आई तो मैं तेरे पति और देवर को श्राप दे दूंगा। सीता जी क्या करती है? लक्ष्मण रेखा होता ना वहां पे। सीता जी क्या करती है? चलो सेमिनार में चलते, चलो सेमिनार में चलते, चलो सेमिनार में चलते। मेरे भाई सोच के देखो, उस जमाने में किडनैपिंग करने के लिए भी ड्रेस कोड चेंज करना पड़ता था। तो क्या हमें यहाँ पर कामयाब होने के लिए हमारे ड्रेस कोड को चेंज करना होगा? सोच के देखो, उस जमाने में किडनैपिंग करने के लिए भी ऑब्जेक्शन को हैंडल करना पड़ता था। तो क्या यहाँ पे हमें कामयाब होने के लिए 100, 200, 500, 1000 लोगों को जीवन में हैंडल नहीं करना होगा? करना होगा ना। आप सभी लोग कई बार रात को बार रात को आप लोग लेट पहुंचे होंगे, रात को कहाँ? अपने घर 1:30 बजे 2 बजे सभी लोग सो जाते हैं। गलत। मोहल्ले में कुत्ता नहीं सोता है, मोहल्ले में कुत्ता नहीं सोता है, नहीं सोता। हाँ, कभी ऐसे चप्पल पहन के, जीन्स शर्ट आउट, शर्ट के 2 बटन खुले, बाल हल्के से बिखरे हुए, 4-5 दिन की दाढ़ी, कभी जा करके रात को 2 बजे चेक करो, क्या होगा? तो भौंकेगा, दौड़ाएगा।
कभी कोट पहन के रात को 2 बजे जाओ, कुत्ता नहीं भौंकता है। पता है क्यों? क्योंकि कुत्ता भी ड्रेस कोड पहचानता है। और हम किसके पास जा रहे हैं? हम किसके पास जा रहे हैं? हम हार्ड मास के इंसान के पास जा रहे हैं जो इसके पास दिमाग है। हमारी जेब में कितना पैसा है कोई नहीं देखता, पर हमारा अपीयरेंस कैसा है उस पर सबकी नजर पड़ी है। समझ गए मेरी बात को? अभी कुछ लोगों को मैं देखता, जैसे अभी बताया चप्पल जींस शर्ट आउट, ऐसे सब कुछ लड़के प्लान देते मेरे रूम में, ऐसे जाते ऐसे बाल बिखरे, 4 दिन की दाढ़ी, प्लान दे रहे, करोड़पति बनोगे, करोड़पति बनोगे, करोड़पति बनोगे। सामने वाला बोल रहा है अरे लखपति तो दिख, लखपति तो दिख, लखपति तो दिख। कुछ लोगों में फील्ड पे जाते कैसे देख रहा हूँ, भूलिया वही है उसका अभी जो बताया, और एप्लीकेशन फॉर्म लेके जाते हैं फॉलो अप करने। हमारे फॉर्म आता है ना भरना है, बताना वो एक एप्लीकेशन फॉर्म जेब में रख लेंगे और जाएंगे। अब तीसरी फॉलो पे हो, तीसरी बार फॉलो पे सामने वाला परेशान हो चुका है इससे। कई बार पता है कुछ लोग है ना परेशान होकर के ज्वाइनिंग दे देते हैं, वो परेशान हो चुका है, वो कहता ठीक है भाई रहने दे, अब मेरे को बता सबसे कम में क्या होगा, तो कहता 27 HP, 27 HP कितना होगा, उसके घर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से 4800। अच्छा उसके लिए क्या करना होगा, कहता है फॉर्म भरना होगा, तो सामने वाला होता है ठीक है फॉर्म दे, फॉर्म करोड़पति बनोगे। अरे ये करोड़पति बनने वाला फॉर्म निकाल कहां से रहे हो? में रख लिया और फील्ड पे जाके ऐसा ऐसे AWPL वाला अरे इम्यूनोडॉक ले लो, थंडर ब्लास्ट ले लो, इम्यूनोडॉक ले लो, थंडर ब्लास्ट ले लो, और टेंटोडॉक भी है हमारे पास। AWPL वाला थैली में जैसे सब्जी बेचने जाते हैं ना, वैसे थैली में टोकरे में सब्जी बेचते हैं ना सर पे रख के, वैसे थैली में प्लान देते हैं। जब आप जाते हो किसी के पास थैली में सर वो भी ऐसे स्कैन करता है, समझ में बात? और ये थैली हमेशा सफेद पाई जाती है और एक दिन पुराना नहीं होता है, महीना 2 महीना पुराना होता है, और ये पसीने से लखपत, अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। कुछ लोग स्टेज पे होते हैं, स्टेज पे शेयरिंग करते हैं कि मेरा नाम फलाना है, मैं बस इतने समय से कर रहा हूँ, इतने लाख रुपए कमाए, मेरा नाम फलाना है, मैं रूबी इतने समय से कर रहा हूँ, इतने लाख रुपए कमाए। मीटिंग शेयरिंग खत्म होती है, मीटिंग खत्म होती है, उसके बाद अपने अपने लोगों की वो क्लोजिंग करते हैं, क्लोजिंग होता है ना, और क्लोजिंग के बाद गेस्ट चले गए, क्लोजिंग खत्म, नए गेस्ट चले गए, आवाज आ रही है पीछे तक, उसके नए गेस्ट चले गए, वो फटाफट अपना सूट उतारता है, ऐसा सूट थैले में डालते डालते बस अड्डे बस पकड़ने या रेलवे स्टेशन पहुंचता ऐसे सीढ़ियों से प्लेटफॉर्म पे उतर गया, इसकी नजर पड़ती 4-5 गेस्ट खड़े हो, स्टेज से सबको देखा होगा किसी भी टीम का 4-5 गेस्ट खड़ा है, कैसे गेस्ट उससे बच के गया, गेस्ट खड़ा है वो भी इसको देख रहा, कहीं तो देखा, कहीं तो देखा। कुछ लोग इससे भी ज्यादा खतरनाक, कुछ लोग उससे भी ज्यादा खतरनाक क्या, गेस्ट गए, क्लोजिंग हो गई, गेस्ट गए, अपना सूट निकाला ऐसे,
जाते हैं हॉल से बाहर निकलते बाहर बाइक पार्क के उसको बाइक पर कुछ लोग मैं देखता हूँ अभी जो मैं बताऊंगा ऐसे 2-4 आइटम है ना आपको हर सेमिनार में हर सेमिनार में अभी जो मैं बताऊंगा हर सेमिनार में 2-4 लोग आपके मिल जाएंगे आपके पास वो एक बैग है क्या जो कंधे पे रखते हैं बड़ा बेल्ट हैंडल भी होता है किसी के पास आगे 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 बैग वाले कोई बात नहीं पिट्ठू बैग नहीं चाहिए पिट्ठू बैग नहीं कर दूसरा हैंडल वाला बैग आता चलिए आप लोग एज्यूम कर लो मान लो मेरे पास वो बैग है आप लोग मान लो मेरे पास वो बैग है ओके मान लो नहीं वो मान लो बैग है मेरे पास ठीक है नहीं मान लीजिए कि बैग है आपके पास ओके बैग है आपके अब उस बैग के अंदर 3 एफएसएस किट एसएस वाली डायरी टोपाज वाली डायरी गोल बुक उसका स्टैपलर पेन डस्टर मार्कर कुछ पेपर्स और हैं और सैंपल तो 2-4 छोटे वाले प्रोडक्ट सैंपल प्रोडक्ट है रास्ते में एक बंदे को एक थंडर ब्लास्ट देना है वो थंडर ब्लास्ट है साथ में लैपटॉप भी है समझे ये आइटम है ना आपको हर सेमिनार के बाद 2-4 लोग मिलेंगे सूट पहना है अभी 12-15 किलो का बैग ₹1,000 ऐसा मीटिंग के बाद आपको 200 रुपये सूट के ऊपर ऐसा बैग ₹1,000 झुकेगा नहीं साला अब इसको नीचे उतार भी दिया वो भी ऐसे तो साल से आदत पड़ी ना अब ये देखो अच्छा नजर पहुंच गई नजर पे अब देखो ये बंदा ऐसे चलता है पुष्पा नहीं समझे वो बात में समझे क्या है ये कोट हो गया ना सूट हो गया ना क्या ये हमारा ट्रेडिशनल ड्रेस है ना ये पहले कौन पहना करता था शुरुआत कहां से हुई थी इंग्लैंड के राजा पहना करते थे और उनके वाइस पहना करते थे आज हम आप पहन रहे हैं तो इसकी अपनी एक इज्जत होगी ना राजा का कपड़ा है इसकी गरिमा होगी ना एक अगर आप सूट पहने हो तो सूट पे कभी बैग नहीं रखा जाता आपके पास बैग है कोई बात नहीं उसकी बेल्ट निकालो लैचेस खोलो बेल्ट को अंदर बैग में डाल दो हैंडल है ना हाथ में हैंडल ऐसा पकड़ो और जेंटल वॉक करो जेंटल वॉक क्या होता है जेंटल वॉक क्या है बैग तेज चाल आंखों में जुनून और सपने होने चाहिए और चेहरे पे मुस्कुराहट जेंटल वॉक करो कैसे ऐसे अमिताभ बच्चन को चलते हुए देखा है जमाने में आप लोगों ने उसे कहते जेंटल वॉक ठीक है आप कहीं भी जाओ सेमिनार में लोग बोले भाई साहब मैं लीडर में दाऊ क्या चाल है आंखों में देखो जुनून दिखता है चेहरे पे मुस्कुराहट दिखती है समझ गए आप लोग उनको जानते होंगे सर हमारे एक सर है वो ऐसे पैर देते हैं अंगद उनको वरदान था भगवान ने कि जहां पैर जमा के रखोगे वहां भगवान भी पैर नहीं हिला सकते समझ गए मेरी बात को तो कुछ लोग एडब्ल्यूपीएफ में आते हैं अंगद बन जाते हैं 2 साल से टोपाज हूं है किसी में हिम्मत उसको रूबी बना दे 2.5 साल से रूबी हूं फेविकॉल का मजबूत जो हूं कम से कम 5 साल की दूंगा गति स्पीड में काम कीजिए स्लो काम नहीं करना है स्पीड में काम करना है कंपनी में लेवल कितना है 18 लेवल है इस वक्त और मैंने 10 हफ्ते में 9 लेवल निकाले 10 हफ्ते में 9 लेवल फिर कोरोना आ गया तो अगले 5 महीने में यानी कुल मिला के 9 महीने के अंदर ब्लू डायमंड बना उसके बाद 16 महीने में ब्लैक डायमंड बना
29 महीने में रॉयल डायमंड बना, पौने 4 साल में क्राउन डायमंड बना, बस 3-4 महीने की बात रह गई, अब एम्बेसडर भी हो जाओ 3-4 महीने में। सर ने मुझे कहा था कि सर 9 नवंबर को कंपनी खुली है संजीव सर ने, और मेरे लिए 9 रखी है। मैंने कहा सर 9 साल के अंदर आपको ब्रांड एम्बेसडर मार करके दिखाऊंगा। अभी मेरे 5 साल पूरे नहीं है, 5 साल में मेरा तो एम्बेसडर होगा, उसके बाद भी 4 साल बचेंगे, सिर्फ 3 लेवल होगा। समझ गए? गति में काम करो, स्पीड में काम करो। 10 साल में 1 करोड़ रुपए कमाओगे, कितना बचेगा? माइनस। और 2 साल में 1 करोड़ रुपए कमाएंगे, कितना बचा सकते हैं? कितना बच जाएगा? 1 करोड़ 90 लाख बचा लो 90 लाख आप। 50%। मेरे हिसाब से जो मेरा कैलकुलेशन चलता है, अगर 2 साल में 1 करोड़ रुपए कमाओगे, खर्चे वर्चे काटने के बाद भी 2 करोड़ बच जाएंगे। मेरा गणित ऐसे आपने स्टार सफायर से डायमंड के बीच में गाड़ी ले ली, स्पीड में कमा रहे हो, यानी स्पीड में कमा रहे हो, डायमंड बनते आपके लगभग 3.5-4 लाख के पे आउट होंगे। ईएमआई जा रहा है, फील्ड का खर्चा निकल रहा है, घर का खर्च निकाल रहे, कुछ पैसे आप साइड में कर रहे हो। अब अगला बोनस आया, क्या करोगे? अगला बोनस आया, डाउन पेमेंट करके 2 दुकान खरीदेंगे। डाउन पेमेंट करके 2 दुकान खरीदेंगे, ईएमआई चालू हो जाएगा उसका। अब वहां से रेंट भी आएगा कि नहीं आएगा? किराया वो किसका है? वो आपका किराया। पगड़ी दे रहा है, वो पगड़ी 1 लाख 2 लाख आप रखे हो, यूज आप करो, 1% तो मिनिमम ब्याज होता है ना, वो पैसा तो आप खा रहे हो। समझ नहीं बात को। जिस दिन से आपने दुकान रजिस्ट्री कराया, उस दिन से उसकी वैल्यू बढ़ गई। समझ गए? इतने में फिर एक बोनस आ गया। अब बोनस इस बार बड़ा वाला है, बड़ा बोनस आ रहा है। आप क्या करोगे? 4 गालों से भरा, उसका डिपॉजिट यूज कर रहे हो, उसकी वैल्यू बढ़ गई। समझ गए मेरी बात को? समझ गए मेरी बात को? मैंने 2006 में एक दुकान लिया था बॉम्बे में, मीरा रोड में, 13 लाख रुपए में, 60 फीट बाई 15 फीट का, 15 फीट फ्रंट और 60 फीट डेप्थ। उस गाले की कीमत आज 3 करोड़ है। 18 साल में 22 गुना रेट बढ़ गया। उस हिसाब से पर ईयर 1.15% रेट इंक्रीज हो रहा है मेरे उस गाले का। यानी कि मैं तो सिर्फ दुगना ही बता रहा हूँ आपको, बल्कि दुगना से ज्यादा होता है, वैल्यू बढ़ती है। एक चीज याद रखिए, आपके घर में 2 लोग पैसा कमाते हैं, जीवन में याद रखिए, आपके घर में 2 लोग पैसा कमाते हैं। एक तो आप पैसा कमाते हो, और दूसरा आपका पैसा कमाता है। और जिस दिन आपका पैसा कमाने लगे, समझ जाइए आप अमीर बनने के रास्ते पे निकल चुके हैं। आज मेरी कुल प्रॉपर्टी तकरीबन 70 प्रॉपर्टी है, कुल। उसमें 5 करोड़ की भी प्रॉपर्टी है, 7 करोड़ की भी प्रॉपर्टी है, 50 लाख की भी प्रॉपर्टी है, 20 लाख की भी प्रॉपर्टी है। मेरे 20 लाख वाले बहुत कम हुआ है, मोस्टली फ्लैट्स। और मेरा 18 मकान है आज तक। टोटल डायरेक्शन से ले जाऊंगा, टोटल डायरेक्शन से ले जाऊंगा। इसके अलावा शॉप्स है, गोडाउन है, ऑफिस है, क्यूजाइन है, रेस्टोरेंट है, बियर बार है, गोडाउन भी है। और अभी गाँव में बनवा रहा हूँ इसी साल से वेयर हाउस। हमारे रोड पे वेयर हाउस बहुत बन रहे, वेयर हाउस लीज पे जाता है, 4-4 लाख 6-6 लाख रुपए रेंट महीने का जाता है वेयर हाउस वगैरह। आज मैंने इतना दौलत बना के रख दिया कि मेरे बच्चों को जीने के लिए काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना किराया आएगा, लाख रुपए महीने किराया आएंगे। भले मेरे बच्चे नालायक हो, लेकिन ये प्रॉपर्टी उनको संभालेंगे। समझ गए? उनका किराया उनको संभालेगा। तो आप सभी लोग स्पीड में काम कीजिए। स्पीड में काम करने से प्रॉपर्टीज बनती है, स्पीड में काम करने से पैसा दिखता है, पैसा टिकता है और पैसा बढ़ता है। तो गति में काम करेंगे, स्पीड में काम करेंगे। स्पीड में काम करने से आपकी टीम में एक्टिव लोग जिंदा रहते हैं ज्यादा मात्रा में। समझ गए? कुछ लोग ये कहते हैं कि सर ये समझते हैं मार्केट में कि ये जो कोर्ट वाले होते हैं ना, ये लोग पैसा बनाते हैं डायरेक्शन में, और ये लोग बड़े लकी होते हैं, ऐसा लोग समझते हैं मार्केट में। व्हाट इज लक? लक का डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज लक? लक इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड अलर्टनेस ऑफ माइंड फॉलोड बाय एक्शन। लक इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड अलर्टनेस ऑफ माइंड फॉलोड बाय एक्शन। ये लक का डेफिनेशन है। इसको मैं हिंदी में बताऊं कि जब आपको मौका मिला, उस वक्त का आपका लिया हुआ डिसीजन और साथ में किया हुआ एक्शन ही आपके लक का निर्माण करता है।
मैं एक बार दिल्ली में था, दिल्ली में आपके सवाल में के आसपास हो रहे थे, ट्रैफिक था रोड पे और मुझे अर्जेंट निकलना था कहीं, कोई लगेज वगैरह था नहीं, तो मैं दिल्ली में मैंने कहा मेट्रो लेता हूँ, इजी रहेगा, ट्रैफिक में फंसने से जल्दी पहुंच जाएगा। मेट्रो लेकर के मैं निकला। अब मैं मेट्रो पे चढ़ा, जैसे मैं चढ़ा मैं सामने देख रहा हूँ दो लेडीज बैठी है, एक दादी बैठी हुई है, एक उसकी पोती बैठी हुई है, यहाँ पर दो लोग और बैठे हुए, तो मैं चढ़ा और इस तरफ आकर के बैठ गया। फिर मेट्रो निकली, अगले स्टेशन गई, अगले स्टेशन पे दो लोग चढ़े, वो दादी माँ और पोती की तरफ जाकर के बैठ गए। फिर ट्रेन निकली, अगले स्टेशन से पहले ही रात के लगभग 9:30 पौने 10 हो रहे थे, 2-3 सेकंड के लिए ट्रेन बंद हो गई और लाइट चला गया, 2-4 सेकंड के लिए लाइट चला गई। दो आवाज आई, एक पप्पी लेने की, दूसरा थप्पड़ की। आप तो मुझे मत देखो, मैं इस तरफ बैठा। हुआ क्या, लाइट आई, मैंने देखा हुआ क्या, एक बंदा इसके दांत पे आया, मैं समझ गया थप्पड़ इसी ने खाया। मैं रीड कर रहा था माइंड सबका, हुआ क्या, दादी माँ को रीड कर रहा हूँ। दादी माँ सोच